प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। बच्चों, इस पाठ को हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। यह वीडियो भक्तिन पाठ का पहला खंड है। आइए पाठ को पढ़ने से पूर्व लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका निधन सन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें मुख्यतः ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया, उनका सम्मान बढ़ाया गया। महादेवी वर्मा जी एक साहित्य सेवी होने के साथ साथ समाज सेवी भी थीं। वे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपना जीवन शिक्षा और समाज कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए निरंतर समर्पित करती रहीं। नारी समाज में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वे साहित्य जगत में बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और एक गद्यकार के रूप में वे अप्रतिम हैं। कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव को लेकर सक्रिय हुई दिखती है। इन सारी विशेषताओं के साथ आइए भक्तिन पाठ की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है। जिस तरह से एक चित्रकार रेखाओं को खींचकर एक चित्र बनाता है, ठीक उसी प्रकार एक लेखक या लेखिका अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र उभारते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है। अर्थात वे शब्द लिखते हैं और हमें उन शब्दों में चित्र दिखाई देने लगते हैं। संस्मरणात्मक शब्द का अर्थ होता है किसी को याद करके। तो इन दोनों शब्दों के अर्थ इस प्रकार से बनते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने प्रस्तुत पाठ में भक्तिन नामक अपनी सेविका को याद करते हुए शब्दों के माध्यम से एक चित्र उभारा है जो इस पाठ के रूप में संकलित है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ऐसा समय है जब हम सब घरों में बंद हैं। वैश्विक महामारी के चलते हुए हम सबका जीवन कभी निराशा, कभी अवसाद, कभी दबाव, कभी डर, कभी तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में भक्तिन पाठ हमें निरंतर संघर्ष करने का, स्वाभिमान से भरे रहने का, कर्मवीर बनकर अपने जीवन को जीने का और इस समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों की स्थापना करने का संदेश देता है। आइए भक्तिन, जो इस पाठ की नायिका है, उसके चरित्र की विशेषताओं को जानते हैं। भक्तिन एक संघर्षशील स्त्री है। संघर्षशील का अर्थ होता है
जिसके जीवन में संघर्ष आए और वह उन संघर्षों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उन पर पार पाने, उन पर जीत पाने का प्रयास करे। भक्तिन एक स्वाभिमानी स्त्री भी है। स्वाभिमानी अर्थात उसे अपने गुणों पर अभिमान है और उस स्वाभिमान के चलते वह अनपढ़ स्त्री भी समाज में एक पहचान छोड़कर जाती है। वह कर्मठ है, निरंतर कर्म में रत रहती है। पुरुषों के बनाए गए इस समाज का वह विरोध करती है, क्योंकि वह समय समय पर स्त्रियों को आगे लाने और उन्हें आदर दिलाने का प्रयास भी करती है। वह छल, कपट और बनावट से भरी हुई इस दुनिया में अपनी बेटियों को आदर, सम्मान दिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। उसका स्वभाव थोड़ा अक्खड़ है। बच्चों, यहाँ अक्खड़ शब्द को समझना आवश्यक है। अक्खड़ का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके मन में है वही वह किसी के सामने भी बोल सकता है, यानी जो हृदय में है, जो दिल में है, वही उसके शब्दों में है, वही उसकी जुबान पर है, और वह बोलने से पहले यह कभी नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा स्वभाव केवल उसी व्यक्ति का हो सकता है जो पारदर्शी हो, जिसमें दिल में छुपाने के लिए कोई ऐसी बात ना हो और वह बहुत ही सरल स्वभाव का हो। भक्तिन आत्मीय है। आत्मीय का अर्थ होता है प्रेम करने वाला या वाली। तो बहुत अधिक प्रेम करती है वह, न केवल महादेवी वर्मा जी से, बल्कि उनके द्वारा पाले गए सभी पालतू जानवरों से और उनके साथ साथ महादेवी वर्मा जी के साथ छात्रावास में रहने वाली उन सभी छात्राओं से जो घरों से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। वह स्त्री अस्मिता का प्रतीक है। इस पाठ को पढ़ने के दौरान हम बार बार यह जानते हैं कि किस प्रकार से एक स्त्री तमाम विरोधों के होने के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखने, बचाए रखने का प्रयास करती है। आइए पाठ की ओर चलते हैं। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी भक्तिन के शारीरिक कद काठी और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी आँखों में समाई हुई समझदारी और होठों में समाये हुए दृढ़ संकल्प के भाव को भी प्रस्तुत करती हैं। एक लंबा समय हो गया है जब से भक्तिन श्रीमती महादेवी वर्मा जी के साथ रह रही है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा प्रतियोगिता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री राम के सेवक के रूप में हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। तो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, प्रतियोगिता करने वाली है भक्तिन, क्योंकि वह ऐसा समझती है कि वह महादेवी जी की ऐसी सेविका है जो हनुमान जी से भी बढ़कर है। हनुमान जी की माँ का नाम यहाँ दिया गया है अंजना, लेकिन भक्तिन की माँ का और पिता का नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए लेखिका कहती है अनाम धन्या गोपालिका, अर्थात जिनका नाम नहीं मालूम है ऐसे ग्वाले की कन्या है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। यहाँ हम इस बात को जानते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी है, लेकिन जिस तरह से महादेवी जी कहती हैं कि उनका नाम महादेवी है और इतने बड़े नाम को लेकर चलना उनके लिए दुर्वह है। दुर्वह अर्थात जिसका बोझ उठाना अत्यधिक कठिन हो। तो जिस प्रकार से महादेवी जी अपने नाम का भार नहीं उठा पाती, ठीक उसी प्रकार से भक्तिन, जिसका नाम वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी है, लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, अर्थात
भक्तिन के माथे की सिकुड़ी हुई रेखाओं में लक्ष्मी की समृद्धि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। तो धन, समृद्धि, ऐश्वर्य भक्तिन के जीवन में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि महादेवी वर्मा जी के पास जब लक्ष्मी आई तो महादेवी वर्मा जी ने उसके गले में कंठी माला को देखकर, उसकी धोती को देखकर, उसके सरल पहनावे को देखकर उसका नाम रख दिया भक्तिन। भक्तिन जैसा साधारण कवित्वहीन शब्द यहाँ पर आया है। कवित्वहीन का अर्थ है साधारण। तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन साधारण नाम को जब प्राप्त किया तो वह गदगद हो उठी। गदगद हो उठी मुहावरे का प्रयोग है, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। यहाँ यह भी वर्णन करना आवश्यक है कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा जी से मिली तो उसने एक अनुरोध, एक प्रार्थना उनसे की कि वे उसका वास्तविक नाम कभी न पुकारें। इसके पीछे भक्तिन का यही भाव दिखाई देता है, क्योंकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था तो वह नहीं चाहती थी कि संसार के सामने उसका असली नाम, वास्तविक नाम आए, और वह नहीं चाहती थी कि लोग उसका नाम जाने और फिर उसका उपहास करें। ये तो वही बात हो गई जैसे आँख का अंधा और नाम नैन सुख। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भक्तिन का जीवन कैसा था। वह झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा का अर्थ है प्रभावशाली व्यक्ति की केवल इकलौती बेटी ही नहीं थी, बल्कि उसकी वास्तविक माँ, उसकी असली माँ जीवित नहीं थी और सौतेली माँ ने उसे पाला था। ये एक किंवदंती जैसी बात है, कहानी जैसी बात है कि सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को प्यार से पाले, लेकिन ये सौभाग्य था लक्ष्मण का कि उसे ऐसी माँ मिली। 5 वर्ष की वय अर्थात आयु, उम्र, 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह संपन्न करवा दिया गया। हंडिया ग्राम के एक बहुत अधिक धनी ग्वाले की सबसे छोटी बहू बनाकर पिता ने उन्हें सौंप दिया, विवाह करवा दिया। और ऐसा करने पर पिता की बहुत ख्याति हुई, क्योंकि शास्त्रों में 5 वर्ष से बड़ी लड़की, बड़ी बेटी के विवाह की बात की गई है। पिता ने 5 वर्ष की बेटी की शादी करवाकर सारे समाज में बहुत अधिक ख्याति पाई, लोगों ने बहुत नाम किया उनका, बहुत बधाई दी उनको। और विमाता ने क्या किया, सौतेली माँ ने क्या किया? सौतेली माँ ने 9 वर्ष की युवती का गौना करवाकर उसे ससुराल भेज दिया। जब उसने ऐसा किया तो सब लोगों ने विमाता की बहुत तारीफ की कि ये विमाता नहीं, ये तो असली माँ है जिसने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। मानो कोई ऐसा महाजन हो जिसने लिया हुआ कर्ज माफ कर दिया हो किसी का और पुण्य लूट लिया हो। यहाँ हम विमाता के स्वभाव के बारे में जानते हैं, लेकिन तुरंत ही हमें विमाता के इस स्वभाव का वास्तविक कारण पता चलता है। पिता उससे बहुत अधिक प्यार करते थे, लेकिन माँ उससे ईर्ष्या करती थी, उससे जलती थी, और पिता की जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति को विमाता हड़प लेना चाहती थी। इसलिए विमाता ने, सौतेली माँ ने पिता के अत्यधिक गंभीर रोग, मरणांतक का अर्थ होता है ऐसा रोग जिसका अंत केवल मरने से ही होता है, तो ऐसे गंभीर रोग के बारे में बेटी को नहीं बताया, और तब बताया जब एक लंबा समय बीत चुका था उन्हें मरे हुए। सास भी कुछ कम नहीं थी। सास ने सोचा कि यदि यह सूचना मैं बहू को दूंगी तो ये रोना पीटना मचाएगी और अपशकुन करेगी, इसलिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। कहा, बड़े दिनों से नैहर नहीं गई है तू, पीहर नहीं गई है, जा देख आ जाकर। और ऐसा कहकर कुछ अच्छे कपड़े पहनाए, उड़ाया, और सास ने बड़े प्रेम से उसे विदा किया नैहर के लिए।
लक्ष्मण इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसे कुछ अप्रत्याशित लगा, कुछ अनोखा लगा, यह अनुग्रह, यह प्यार। लेकिन फिर भी वह कुछ समझ नहीं पाई और उसके पैरों में मानो पंख लग गए और वह अपने गांव की ओर उड़ती हुई पहुंच गई। लेकिन गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसके ये पंख झड़ गए। उसने कुछ लोगों के मुंह से धीमी आवाज में सुना, हाय लक्ष्मण अब आई। और कुछ की आंखें उससे सहानुभूति जता रही थी, जो कह रही थी कि लो, पिता की मृत्यु हुए तो लंबा अरसा हो गया, लक्ष्मण अब आई। ये सब देखकर उसे कुछ तो समझ आया। वह घर तक पहुंची तो वहां न तो उसके पिता थे और न ही वह सौतेली माँ जिसने उसका ब्याह करवाया था। वह शिष्टाचार छोड़ चुकी थी। लक्ष्मण दुख से शिथिल हो गई, अपमान से जलने लगी और बिना पानी पिए उल्टे ससुराल लौट आई। अपनी सास को उसने खरी खोटी सुनाया और खरी खोटी सुनाकर मानो सौतेली माँ पर आया हुआ गुस्सा शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने पिता से जो उसकी जुदाई हो चुकी थी, उसकी हृदय में जो उस दुख भरा था पिता की विदाई का, उसे व्यक्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि लक्ष्मण के जीवन का पहला परिच्छेद समाप्त होता है। परिच्छेद का अर्थ होता है पड़ाव, अध्याय। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ससुराल में रहते हुए उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद भी सुख की अपेक्षा दुख ही लिए हुए था। उसने गेहुए रंग की, साबुन की तरह चिकने मुख वाली एक कन्या को जन्म दिया और फिर उसके पीछे पीछे 2 कन्याएं और उत्पन्न हुई। ऐसा जब हुआ तो उसकी सास और जिठानियों ने मुंह बिचकाकर, यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, मुंह बिचकाकर उसकी बुराई की। और लेखिका कहती हैं ठीक भी तो है, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। अर्थात सास ने 3 कमाने वाले लड़कों को, बेटों को जन्म दिया था। और समाज में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक स्त्री 3 कमाऊ या कमाने वाले लड़कों को जन्म दे। ऐसे लड़कों को, पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री तो पुरखिन के पद पर ही होनी चाहिए। पुरखिन अर्थात पुरखे पुरुषों के लिए कहा जाता है, पूर्वजों के लिए, और पुरखिन यानी बड़ी पीढ़ी की कोई उम्रदराज स्त्री। इधर जिठानियां भी कम नहीं थी। जिठानियों ने काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए वे उम्मीदवार बन चुकी थी। शब्दों को थोड़ा समझेंगे। काकभुषंडी, काकभुषंडी का जिक्र, इनका वर्णन रामायण में आता है, किंतु यहाँ इस रेखा चित्र में काकभुषंडी का तात्पर्य केवल कौवे के काले रंग से है। तो जैसा कौवा काला होता है, काले रंग का होता है, उसी तरह से दोनों जिठानियों ने काले काले लालों यानी पुत्रों, काले काले पुत्रों की क्रमबद्ध सृष्टि, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई पुत्र उन्होंने पैदा किए। और क्योंकि उन्होंने पुत्र पैदा किए, इसलिए सास के जो अधिकार थे उनकी उम्मीदवार ये जिठानियां बन गई। लक्ष्मण छोटी बहू थी। उसने लीक को छोड़ा था, परंपरा को तोड़ा था, क्योंकि सबने पुत्रों को जन्म दिया, उसने लड़कियों को जन्म दिया, पुत्रियों को जन्म दिया, और इस बात के लिए उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, ऐसा समाज सोचता है। इस रेखाचित्र के माध्यम से समाज के उस रूप का, उस स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती। लोक चर्चा यानी एक दूसरे की बुराई, इधर की बुराई, उधर की बुराई, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते,
सारा दिन वे यहाँ से वहाँ धूल में खेलते कूदते और लक्ष्मण मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, सारा काम लक्ष्मण करती। किस बात का दंड था ये? दंड इस बात का था कि उसने पुत्रियों को जन्म दिया था और उसकी छोटी छोटी बेटियां, तीनों बेटियां गोबर उठाती, कंडे पातती। कंडे आप जानते होंगे, गोबर से बनने वाले उपले जो चूल्हे में या अंगीठी में जलाए जाते हैं। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। जिठानियां खूब भर भर के खाती। भात का अर्थ है चावल, सफेद राब का अर्थ है चीनी जैसा मीठा पदार्थ। तो चावल पर चीनी डालकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। लक्ष्मण काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। कठौती लकड़ी का बर्तन। तो आप देख सकते हैं अंतर व्यवहार में और जो उनको मिल रहा है उसमें। और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। बच्चों, यहाँ पर बहुत ही पीड़ादायक ये स्थिति है कि लड़कों को खाने के लिए, पीने के लिए दूध मलाई मिलता और वे पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियां, लक्ष्मण की जिठानियां सब भात पर सफ़ेद राब और दूध, गाढ़ा दूध डालकर खाती और लक्ष्मण की बेटियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। चना और बाजरा नहीं, बल्कि चने और बाजरे की छिलके उनको मिलते खाने के लिए। इस तरह का जीवन वे बिता रही थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी भक्तिन के, लक्ष्मण के जीवन में, कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्यार करता था। वह अपनी पत्नी पर विश्वास भी करता था। जिठानियों के पति यानी लक्ष्मण के जेठ अपनी पत्नियों को मारते कूटते, वे रोज धमाधम पिटती, लेकिन लक्ष्मण के पति ने कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया। और इसी विश्वास पर, पति के इसी प्रेम पर वह परिवार से अलगौझा कर बैठी। अलगौझा यानी बंटवारा। उसे काफ़ी ज्ञान था खेत का, खलिहान का, पशुओं का, क्योंकि बचपन से उसने काम किया था। तो उसने अच्छे अच्छे क्षेत्रों को, जानवरों को चुन लिया, अत्यधिक परिश्रम किया, समृद्धि आने लगी उसके घर में। पति ने बड़ी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह चल बसा। अब 2 कन्याएं छोटी थीं जो कि लक्ष्मण के पास रह गई। उस समय लक्ष्मण की आयु मात्र 29 वर्ष थी। इस संपत्ति को देखकर जेठ और जेठ के लड़कों, जिठौतों में बहुत अधिक लालच का भाव आने लगा। वे किसी तरह से ये चाहते कि भैयहू दूसरा घर कर ले। भैयहू यानी भाभी दूसरा घर कर ले यानी वह विवाह कर ले। वे सोचते थे कि ये विवाह कर लेगी और दूसरे घर चली जाएगी और इसकी सारी संपत्ति हम हड़प लेंगे। लेकिन ऐसा जानते ही जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान कर दिया और कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाहब नाई। तब तुम्हारे पचे की छाती पे हुरहा भूजब और राज करब, समझे रहो। मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगी। मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूँगी। तुम्हारी छाती पर यहीं पर चना भूनूंगी और राज करूँगी, इस बात को समझो। उसने अपनी जमीन में से सुई के बराबर नोक जमीन भी किसी को नहीं दी। और इसके साथ उसने एक काम और अनोखा किया। उसने गुरु से कान फुकवाकर, कंठी बांधकर, अपने पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने पति के नाम पर अपने लंबे काले बालों को समर्पित कर दिया, गले में कंठी बांधी और तब से आजन्म उसी प्रकार से विधवा बने रहने का प्रण ले लिया। बच्चों, भक्तिन पाठ का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। आपके लिए कुछ
प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप देखिए, इन्हें करने का प्रयास कीजिए और किसी भी कठिनाई के होने पर आप मुझसे संपर्क ज़रूर कीजिए। अब हम भक्तिन पाठ के दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। भक्तिन पाठ के दूसरे भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और अपने जीवन के साथ साथ संसार के जीवन को बचाइए। धन्यवाद।